आज का ये वीडियो पेंशनर है ई मित्र कृषक दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोनों की तरफ से एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि हमारा एप्लीकेशन आखिर रिजेक्ट होता क्यों है। आप जैसे आप ये देख सकते हैं कि कृषक पेंशनर एप्लीकेशन स्टेटस है और यहाँ पर हमारा सब कुछ शो करता है। जो भी कृषक होता है उनकी यहाँ पे डिटेल शो करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रखा है। तो अब दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन आखिर रिजेक्ट होता क्यों है और रिजेक्ट होने से हम एप्लीकेशन को कैसे रोक सकते हैं, कैसे हम सेव कर सकते हैं, कि कैसे आवेदन कर सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो और रिजेक्ट होने का एक कॉमन कारण क्या होता है। आज की इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ बताने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं कि आप एप्लीकेशन कैसे सबमिट करें ताकि जो आपका एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट ना हो, पीपीयू रिजेक्ट ना हो, पेंशन आवेदन रिजेक्ट ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पीपीयू रिजेक्ट हो रखा है। दोस्तों यहाँ पे जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रखा है इसका रीजन भी यहाँ पे दे रखा है। ये रीजन है इनकम वाला, इनकम मापदंड से ज्यादा है। इनकम कितनी होनी चाहिए? 48,000 होनी चाहिए, लेकिन 48,000 से ज्यादा हम इनकम जन आधार कार्ड के अंदर अपडेट कर देते हैं, उसके बावजूद भी हम पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक रीजन ये बनता ही नहीं है। यहाँ पर ये रीजन जो इनकम मापदंड वाला है ये रिजेक्ट करते हैं तो तब वहां पर एक ऑप्शन आता है कि बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे मान लो एक इनकम वाला हो गया और दूसरा हो गया एक यहाँ पे ई मित्र कृषक के द्वारा आधार कार्ड या फिर जन आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ में फेरबदल किया गया है, ये भी एक कारण वहां पे होता है। तो दो कारण मान सकते हैं वहां पे आप। तो पहला तो ये एज वाला हो गया और दूसरा ई मित्र कृषक वाला हो गया। ज्यादातर ई मित्र कृषक वाला जो डालते हैं कि आधार कार्ड और जन आधार कार्ड के अंदर ई मित्र कृषक के द्वारा जन्म तिथि में फेरबदल किया गया है और उसके बाद में आवेदन किया गया है, वो कारण बनता है। तब क्या होता है, एज वाला आता है कि एज जो है आपकी जो पेंशन एलिजिबिलिटी है उसके तहत कंप्लीट नहीं है। ये आता है एक कारण। बहुत सारे कारण आप देखते हैं जब आपका आवेदन रिटर्न हो जाता है या फिर रिजेक्ट हो जाता है। आवेदन कभी रिटर्न नहीं होता है। आप एक बात गांठ बांध के रख लीजिए कि आवेदन आपका कभी भी जो है बैक नहीं आएगा। आवेदन आपको दोबारा पुनः करना पड़ेगा। आप दोबारा पुनः आवेदन करेंगे तभी जो है आपका आवेदन दोबारा से होगा, दोबारा से ऑथेंटिकेशन के पास जाएगा। भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद में आपको पुनः आवेदन करना है। उसके बाद में जो नया पीपीयू जनरेट होता है, पीपीयू नंबर जनरेट होता है, वही पीपीयू नंबर होता है और जब वो अप्रूवल हो जाएगा तो आपका वो परमानेंट पीपीयू नंबर हो जाएगा। वरना क्या है, वो भी रिजेक्ट हो जाता है तो दोबारा से फिर आपको आवेदन करना है और दोबारा से फिर नया पीपीयू जनरेट होगा। तो यहाँ पे ये चलने वाला है। तो मतलब ये मत समझना कि फॉर्म हमारा बैक आ गया है। फॉर्म बैक नहीं आता, सीधा रिजेक्ट किया जाता है। यहाँ पर दो अथॉरिटी जो है यहाँ पर अप्रूवल करती है। पहला अप्रूवल किया उसके बाद में अथॉरिटी डिपार्टमेंट के पास जाता है। अथॉरिटी क्या करता है, उसको ऑथेंटिकेट करता है। जैसे ही वहां पे पहला स्टेप आपका कंप्लीट होना चाहिए। पहला यदि वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद में सेकेंडरी ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाता है। अब पहला जो है यहाँ पर कैसे वेरीफाई होगा, बहुत सारे लोगों का यही हो रहा है, पहला ही रिजेक्ट हो रहा है। अब रिजेक्ट हो रहा है तो आप सभी को बता दूं, आपको ट्रेजरी जो डिपार्टमेंट होता है, ट्रेजरी ऑफिस होता है, वहां पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। क्या सबमिट करने होते हैं? डॉक्यूमेंट, फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होते हैं। तो फिजिकल डॉक्यूमेंट आप सबमिट नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। वहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट मतलब आप जो पेंशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके तहत आप पेंशन लेने के लिए हकदार है और उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट आपको प्रस्तुत करना है। डॉक्यूमेंट के अंदर मान लो सबसे पहला जन आधार कार्ड, आपका जन आधार कार्ड हो गया। उसके बाद में आपका आय प्रमाण पत्र हो गया। उसके बाद में आपका आधार कार्ड हो गया और अब आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। वहां पे एक बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। तो मतलब इतनी चीजें आपको वहां पे ले जानी है। हो सके तो बैंक अकाउंट का जो यहाँ पर फोटोकॉपी है, बैंक पासबुक आप साथ में कैरी कर सकते हैं। तो ये आपको डॉक्यूमेंट ट्रेजरी डिपार्टमेंट में ले जाने होते हैं जहां से फर्स्ट अप्रूवल होता है। अपने पंचायत के अंदर भी पूछ सकते हैं, वहां जाकर ये पूछ सकते हैं कि फर्स्ट अप्रूवल कहाँ होता है, वहां पे आपको जाना है और ये जो मैंने बताया आपको, जो दस्तावेज बताए वो आपको लेके जाने हैं और फिर जो है वहां पे वेरीफाई किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप फिजिकल रूप से वहां पे उपस्थित ही नहीं होंगे तो यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट तो होगा। तो कारण मैंने बता दिए, दो कारण आते हैं। कारण का सोल्यूशन क्या है कि आपको जाना है ट्रेजरी डिपार्टमेंट पे और जैसे पंचायत समिति के अंदर है, मतलब आपका रूरल एरिया है तो पंचायत समिति के अंदर जाना है। बाकी आपका शहरी अर्बन है तो आपको जाना है ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अंदर और वहां जाकर एक ही जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो मैंने कहा वो आपको प्रस्तुत करने हैं और आपका एप्लीकेशन है वो आपका अप्रूवल कर दिया जाएगा।
यदि फर्स्ट लेवल पर अप्रूवल हो जाता है तो सेकंड लेवल पर ऑटो अप्रूवल हो जाएगा, उसके बाद में आपका पेमेंट भी जनरेट हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।